बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं जनाब आज आपको एक बहुत टेक्निकल आस्पेक्ट पे बात करूंगा, यानी कि हमारा जो सियासी और आइनी निज़ाम है उसके हवाले से बात करूंगा। तो देखिए, हमारे मुल्क में जनाब एक अदद आइन है, अभी उसकी जो है वो 50वीं जो समझ ले कि इनेक्टमेंट की तकरीबात हैं वो ख़त्म हुई हैं, बल्कि समझे कि उसकी इनेक्टमेंट के कमेंसमेंट इन्फोर्समेंट के नफाज के हवाले से देखा जाए तो फिर वो 14 अगस्त को मेन जो तकरीबें होंगी, क्योंकि पाकिस्तान का आइन जो है वो 14 अगस्त 1973 को नाफज हुआ था। अगरचे आइन जो है वो 10 अप्रैल को पास हुआ और 12 अप्रैल को उसको उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी जो इसेंट यानी कि मंजूरी दी, यानी कि 12 अप्रैल 1973 को मुल्क का आइन बन गया। उसके बाद कुछ मज़ीद स्टेप्स लिए गए जिसमें सेनेट और दूसरे आइनी अदारे जो हैं वो कायम किए गए और बाकायदा तौर पर जो आइन का नफाज है वो 14 अगस्त 1973 को हुआ। इस तरह जो आइन के 50 साल हैं वो उसकी कमेंसमेंट के हवाले से देखा जाए तो वो 14 अगस्त 2023 को मुकम्मल होंगे। तो लेकिन अब देखना ये है जी कि क्या इस वक्त हमारे मुल्क में आइनी हुकूमत है। आइनी हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं जी कि जमहूरियत है। तो दूसरा जमहूरियत के मतजाद जो निज़ाम हुकूमत है उसे जनाब डिक्टेटरशिप कहते हैं, या हमारे मुल्क में आम तौर पर वो मार्शल लॉ की सूरत में होती है। तो जनाब अगर आज की तारीख में देखा जाए तो कम अज़ कम आइनी तौर पर जमहूरियत जो है वो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क में इस वक्त आइन जो है वो प्रैक्टिकली डेड हो चुका है। देखें, किसी भी मुल्क का जो आइन होता है उसका एक जो बुनियादी अदारा होता है वो जनाब होते हैं इंतखाबात, यानी कि इलेक्शन। तो हमारे मुल्क में इस वक्त 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, उनके इंतखाबात होने की जो मुद्दत यानी कि 90 दिन है वो गुज़र चुके हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हमारा आइन जो है उसके बहुत सारे हिस्से इस वक्त डिसफंक्शनल यानी कि इनऑपरेटिव है, उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो फिर ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त जमहूरियत यानी कि आइनी जमहूरियत भी नहीं है। तो फिर जनाब क्या है? तो फिर यकीनन जनाब हमारे मुल्क में इस वक्त चूँकि कोई डिक्टेटर भी बरसर इक़्तिदार नहीं है, कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बरसर इक़्तिदार नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे मुल्क के सारे अवाम को ये पता है कि हुकूमत कौन चला रहा है और कहाँ से बैठकर चला रहा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में जनाब ना तो जमहूरियत खालिस है और ना ही हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप खालिस है। ये एक हाइब्रिड किस्म का सिस्टम है, यानी कि इसमें जमहूरियत का भी जो राग है उसको लापा जा रहा है और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली देखा जाए तो हुकूमतों के जो इक़दामात हैं वो डिक्टेटरशिप से भी बुरे हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हमारे मुल्क में ना तो जमहूरियत ही खालिस है और ना ही डिक्टेटरशिप खालिस है। तो देखें कि ऐसे मालिक जिनमें कोई बाकायदा तौर पर निज़ाम ना हो, वो कभी तौर पर जमहूरी तौर पर, समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर या और जितने भी दुनिया के तरक्की के इंडिकेटर्स हैं उनके हवाले से तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी हो तो जब तक आपको अपनी सम्मत यानी कि अपनी डायरेक्शन का ना पता हो तो उस वक़्त तक आप अपनी ज़िंदगी में भी तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल यही सूरत हाल कौमों की ज़िंदगी में होती है और आइनी ज़िंदगी में भी होती है कि अगर किसी मुल्क जो है उसकी डायरेक्शन, उसकी सम्मत तय ना हो, उसको ये पता ना हो कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरीके से होनी है, तो यकीनन उस मुल्क में भी तबाही तो हो सकती है, कम अज़ कम तरक्की नहीं हो सकती। तो इसलिए जनाब मैं तो यही कहूँगा
کہ یا تو ہمارے ملک میں جمہوریت خالص ہونی چاہیے تو یا پھر ڈکٹیٹرشپ خالص ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو بھی یہ پتہ ہو کہ ہمارے ملک میں کس قسم کا نظام حکومت قائم ہے۔ آپ بھی اس کو دیکھیں، آپ بھی غور کریں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہمارے ملک میں جمہوریت خالص ہے یا ڈکٹیٹرشپ خالص ہے، یا پھر ہمارا ایک ہائبرڈ سسٹم ہے، یا پھر ہمارا ایک ریموٹ کنٹرولڈ سسٹم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔